की परिकल्पना अगर किया जाए तो बहुत अच्छे अच्छे लोग सहम जाते हैं। सड़क और गुरु एक ऐसा तथ्य है जो वही का वही रह जाता है, लेकिन लाखों करोड़ों को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। जैसे आज मैं खुद प्रत्यक्ष रूप से हूँ। एक जमाना हुआ करता था कि मैं टूट गया था, बहुत सारे लोग मेरे साथ रहे, बहुत लोग, लेकिन कोई बढ़ाने वाला नहीं था। आज फिर उन गुरु से मिलाने जा रहा हूँ। आप लोग कहते हैं ना कि कौन गुरु हमें पढ़ाए नहीं है, लेकिन हाँ हौसला जरूर दिए हैं कि बेटा रुकना नहीं है। आज फिर हमारे बीच में है गुरु रहमान सर, जो वाकई करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं, पूरे भारत के दिल में बसते हैं। ना जाने क्या क्या इनकी कहानी है, आप लोग भी जानते हैं। फिर से मैं प्रणाम स्वीकार करता हूँ और स्वागत करता हूँ। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, सत्यमेव जयते। सर, जिस तरह से देखा जाए कुछ लोग सिर्फ पढ़ाते हैं और आप जिंदगी जीना सिखाते हैं। जैसे हमारे जैसे लोगों को ना जाने कितने लोगों को आपने एक जिंदगी जीना सिखाया। हम जिंदा हैं तभी बोल पा रहे हैं। मैं भी हताश हो जाता, निराश हो जाता तो शायद मैं बोल नहीं पाता। ये आत्मबल आप जैसे लोग देते हैं, मोटिवेशन जिसे लोग कहते हैं, मोटिवेशन, ये सब आता कहाँ से सर, कैसे आता कहाँ से? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछे जितेंद्र तुम जी। हम देखें कि यानी सनातन अकाट सत्य है। नहीं, आप टूट जाते हैं लेकिन दूसरों को नहीं टूटने देते। ये चीज मैं देखा, अकाट सत्य है। तो मैं अपने बारे में स्पष्ट रूप से बता दूं कि ये आत्मबल मुझे प्राप्त हुआ कब, जब मैं ना अपने परिवार का रहा, ना ससुराल का रहा। मेरी पत्नी रही अमिता कुमारी, और उसने हमको संबल जो दिया। उसके बाद मेरी बेटी अदम्या अदिति हुई, बेटा विज्ञान अर्जित हुए। तो मेरे पास हिंदू, मुस्लिम, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, एससी, एसटी, ओल्ड, ढोल से मतलब ही नहीं रह गया, और एक लाइबिलिटी जा गई। और चूंकि मैं सनातन के बारे में केवल बोलने वाला पंडित नहीं हूँ, मैं सनातन को जानता हूँ और सनातन मेरे शोध का विषय है। अब मैं दावे के साथ कहीं भी काबा में, काशी में खड़ा होकर बोल सकता हूँ कि ब्रह्मांड की प्रथम विचारधारा जो है वह सनातन है। और उसके कारण बस मेरी पत्नी बार बार जब भी मैं टूटने लगता हूँ, कमजोर होने लगता हूँ, तो मेरी पत्नी कहती है कि जो होगा देख लिया जाएगा। मैं बार बार एक चीज कहता हूँ, निश्चित रूप से मेरी पत्नी, हाँ, और दूसरे हमारे बजरंग परिवार ही पावर होता है, परिवार ही कमजोरी होती है। क्या गुरुदेव, अगर देखा जाए तो देखिए, परिवार कमजोरी वहाँ होती है जहाँ चकचुक हो जाता है। बीबी को हम लोग भारतीय संस्कृति का रूप नहीं रखते, अपने भारतीय संस्कृति का रूप पति नहीं होते, तो ऐसी परिस्थिति खराब होता है। परिवार का सबसे मूल मंत्र है संस्कार, और संस्कार सबसे मूल मंत्र है हमारे सनातन का। उससे आज के डेट में चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे आप लोग हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग आज उस पर खड़ा नहीं है। और मैं पंडित और मौलवी की तो बात करता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़वाते हैं। युवा एक हो जाए। मुझे बजरंगबली ने, मेरी पत्नी अमिता कुमारी, मेरी बेटी अदम्या अदिति, मेरा बेटा विज्ञान अर्जित, तीनों हिंदू हैं, मुझे एक भारतीय होने का सर्टिफिकेट दे दिया है। और भारत की मोहब्बत को मैं जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि इज्जत देने से इज्जत बढ़ती है। और मैं जानता हूँ यह सब मान, हानि, जीवन, मृत्यु, ये ऊपर वाले के हाथ में। कोई किसी का न बिगाड़ सकता है, न कोई किसी का बना सकता है, जब तक ईश्वर नहीं चाहे। अगर वैसे में पत्नी मेरी देवी के जैसी मिल गई, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे फूल मिल गए, मुन्ना मेरा दोस्त मिल गया, चंदन छोटा भाई मिल गया, कुणाल, शतान शेखर, शशि कुमार सिंह, सुबोध कुमार मिश्रा, अमरजीत झा, कुणाल सेकेंड, आपको कुमार परवीन जैसे शिक्षक मिल गए, तो मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मेरी पत्नी मेरी देवी है। नवरात्र चल रहा है और बजरंगबली मेरे अनंत देव है, और उनके रहते हुए अगर डर लगे तो धिक्कार है जिंदगी पर। देख लीजिए, एक लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, लेकिन इनके दिलों में ना हिंदू की अगर बात कर लीजिए तो हिंदू और मुस्लिम सबसे हट के पहले एक इंसान है। दूसरी चीज, लोग कहते हैं कि एक मुसलमान को हिंदू बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसको हटा दिया इन्होंने। सिर्फ भारतीय, अपने आप को भारतीय समझा, और आज भारत की एक गरिमा बन के तैयार है। जिस तरह से देखा जाए, हमेशा सरकार भी इन पे कहीं ना कहीं क्लेम लगाती रहती है कि ऐसे, लेकिन आज एक ऐसे पौधान पे पहुंचे हैं। अगर देखा जाए सर,
तो गुरु की उपाधि, लोग कहते हैं कि सबको गुरु की उपाधि नहीं मिलती है, लेकिन जिस तरह से आपको गुरु की उपाधि मिली, ये कब मिली और कैसे मिले और कौन दिया? 2007 में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अलख नारायण शर्मा के द्वारा प्रायोजित एक आयोजित कार्यक्रम था, वर्ल्ड समिट। जब सरकार बदला था तो विदेशी कंपनी को, विदेशियों को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए एक समिट हुई। क्योंकि उसमें मुन्ना भाई के बड़े भाई अश्वनी भैया उसके कोऑर्डिनेटर थे, इसलिए उन्हीं के हाथ में सारा ड्यूटी था। तो गुरुकुल के बच्चे ड्यूटी कर रहे थे, हम एक पेज का लेख पढ़े थे अंग्रेजी में। चूंकि हम भैया हम सेंट बोरियस स्कूल के प्रोडक्ट है, सेंट बोरियस बोरा लेके स्कूल जाते थे, तो हम ये अंग्रेजी में उसको लिखवाए थे हिसाब करके, और अब मैंने पढ़ा था। पढ़ने के बाद मेरे स्टाइल से या किस रूप में देख के उन्होंने बताया कि यू आर नॉट टीचर, यू आर गुरु, आई एम गिविंग योर टाइटल गुरु। तो 2007 में गुरु रहमान APJ अब्दुल कलाम के मुख से निकले हुए सबसे सम्मानित हुआ हूँ। तो निश्चित रूप से मुझे गुरु की उपाधि अगर मिली है वैसे व्यक्ति से, तो गुरुत्व निभाने के लिए जान क्यों ना निकल जाए। गुरु की उपाधि देख सकते हैं, गुरु बड़ा मुश्किल होता है बनना। मैंने बताया पहले ही, सड़क और गुरु वही का वही रह जाता है, लेकिन लाखों लोगों को एक अलग प्रेरणा दे जाता है जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। जिस तरह अब्दुल कलाम साहब थे, पेपर बेचते थे, ये भी कभी पेपर बेचा करते थे। कहानी तो यही है सर। हाँ, लेकिन सच में गरीब थे। लेकिन हमारे बाप इंस्पेक्टर थे, लेकिन हम लवलॉजी में फंसते थे। तो हम चक्चू के चक्कर में पेपर बांटते थे और गरीबी के कारण पेपर बांटते थे। अच्छा। लेकिन एक मामले में वो हमसे ऊपर है, लेकिन एक मामले में उनसे हम ऊपर है। कहिए कैसे? जैसे कि अब वो बिना बीबी के थे और हमारा सनातन कहता है कि बिना गृहस्थ जीवन के सफलता पूर्वक संचालन के बिना अगर कोई व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है तो राज्य उसको बंदी बना सकता है। तो अकेले रह के तो कुछ किया जा सकता है, गृहस्थ चला के, संस्कार से रह के, ईमानदारी से रह के, गाय, धरती, प्रकृति, नदी, भारतीय संस्कृति, सनातन, इंसानियत की रक्षा के करते हुए अगर जिंदगी गुजारने वाला ही अमर होता है। अगर मुझे जीवन बजरंग बली ने दिया, अब मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरे बेटा, ये हमारे प्रति निछावर जो है इसी तरह कायम रहा, बजरंग बली का आशीर्वाद बना रहा और तमाम गरीब लोग कलम से उठाते रहे, तो निश्चित रूप से एक दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ मेरा भी नाम लिया जाएगा और मैं गर्व महसूस करूंगा। क्योंकि भारत हर किसी को कुछ देना जानती है, धर्म और जाति के नाम पर नहीं तो सिकंदर हिंदू नहीं था, सिकंदर द ग्रेट कहलाया। अशोका हिंदू नहीं बौद्ध था, अशोका द ग्रेट कहलाया। अकबर हिंदू नहीं मुसलमान था, अकबर द ग्रेट कहलाया। तो गुरु रहमान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं, मिक्स वेजिटेबल है, तो गुरु रहमान द ग्रेट भी कहला सकते हैं। हो सकता है कि लाल किला के झंडा से, लाल किला के प्राचीर से, अब मुझे लाल किला के प्राचीर से हिंदुस्तान के तमाम युवाओं को एक बार संबोधित करने की आकांक्षा है। नॉट बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, नॉट बीइंग ए राष्ट्रपति, बट बीइंग ए गुरु रहमान। आप देख रहे हैं जिस तरह से आकांक्षा हम भी कहेंगे, कामना करेंगे, हम लोग सभी लोग मिलके कामना करेंगे कि ऐसे गुरु को वो पद मिलना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए वाकई गुरु होता है क्या। ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे सर, लास्ट में सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरह से ब्रांच बहुत काफ़ी धीरे धीरे खुल रहा है और लोग कहते हैं कि ब्रांच की वजह से कि ऐसे सरकार भी छापा मार दे रही है, ना कुछ है क्या? कुछ नहीं, सरकार उनका छापा नहीं मारती है। भैया हिंदुस्तान में एकदम स्पष्ट क्लियर कट बात हो कि हिंदू मियाँ से मियाँ हिंदू से अंदर कुल बुलाता है। तो आप मियाँ कहाँ? हमको तो बिहार का लोग जानना था कि मियाँ नहीं है, बाकी लोग काय के लिए जानेगा। तो अग्निवीर वाला घटना में तो मैंने अहिंसात्मक शब्द बोला था और अहिंसा बोलेंगे, भारत माता की ओर जो ताकेगा तो हम कबार देंगे, एग्रेसिव बोलते हैं, कबार देंगे, लेकिन अहिंसा छोड़ के मैं दूसरा कुछ बोल ही नहीं सकता। ब्रांच खुल रहा है क्योंकि बच्चों की आवश्यकता बढ़ रही है, लेकिन ब्रांच खुल रहा है और लड़का का मुड़ी गिन के उससे 11,000 काउंट कर दिया जा रहा है। अच्छा। और जमीन पर उतर के बिल्कुल जमीन में समा के कैसे गुरु रहमान
मोतीउर रहमान खान, डॉक्टर रहमान खान, डॉक्टर रहमान, गुरु रहमान के रूप में परिवर्तित हुआ। उस सारी व्यवस्था को उतरने के लिए अधिकारी लोग उतरवा नहीं रहे हैं। किसी न किसी के माध्यम से पता लगाना है, पता लगा, परीक्षण करें। जैसे ये घटनाक्रम के बाद पता चल गया कि रहमान का मतलब साला विशुद्ध भारतीय कबाड़ दे बहुरे, ये कह दे तो उल्टा सीधा कबाड़ दे। आज भगत सिंह की जयंती है, उस अवसर बोले कबाड़ दे बहु, जो कह देगा। मैं कहा साला कोरोना वैक्सीन का सबसे पहला वैक्सीनेशन कराने वाला मैं था एम्स में, कहे नहीं एंटीना और दाढ़ी रख के लोग चले गए। मैंने संपूर्ण शरीर दान करने वाला विश्व का प्रथम मुसलमान हूँ, भले हमको मियां गाली पकड़े, लेकिन है तो डॉक्टर एम ए रहमान ना। तो हम किए, हर चीज में मैंने साथ दिया है, हर रेलवे आंदोलन में मैंने सरकार का साथ दिया, और केवल बच्चों को मैंने भटका के अहिंसा सबका के भटकाने का प्रयास किया है। मैं जानता हूँ कि 1 लाख लड़के प्रगति गांधी मैदान से प्रगति मैदान अभी दिल्ली नहीं जाएंगे, क्योंकि नौकरी बिहार में भी आ रही है, केंद्र में भी आएगी। तो ऐसी परिस्थिति में, लेकिन मैं चाहता हूं हिंसा ना हो, बच्चे पक्ष से दिग्भ्रमित ना हो, और छात्रों का राजनीतिकरण ना हो। और आप लोग जो यूट्यूब जो चलाते हैं, इसमें आपका बड़ा नाम है, आप लोग जो यूट्यूब चलाते हैं, सच दिखाइए। मनीष छोटा भाई है, जब उसको मन करता है आता है। आज तक मैंने कभी मनीष को बोला हो कि मनीष भैया, अरे मनीष बाबू मेरा एगो इंटरव्यू ले लो, बिल्कुल नहीं। मनीष जब भी आता है, मनीष इंटरव्यू लेके आता है। आप लोग हो कहाँ, सब लोग आते हैं। निभा आती है, उसके बाद आपको अनुकूल आते हैं, आदेश आते हैं, आपको सदाम मलिक जाते हैं, जो लगाते हैं। आज प्रिंसिपल न्यूज वाले आते हैं, बात भले फोन में भले लोग करे दूसरा, पता चला कि वीडियो आ रहा है किसी दूसरे के साथ, तो फिर भी हमको कोई कम नहीं है। बस तमाम लोगों से नवरात्र के अवसर पर सिर्फ यही कहना, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरे से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। आप लोग तमाम बेटी और बेटों को नवरात्र का हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और यह नवरात्र तमाम उन लोगों को जो बीए पास कर चुके हैं, यह नवरात्र में माँ दुर्गा उनके बेरोजगारी रूपी महिषासुर का वध करे और आप सिस्टम में आए। 2024 में जहाँ भी आप लोग रहें, किसी न किसी पद पर हैं, और गरिमा हम लोग की बढ़ेगी। माली सब फूल को सींचता है बेटा, किसी फूल से लगाव नहीं, सब फूल से समान लगाव। मैं माली हूँ, बरगद था, मैं वहीं खड़ा हूँ। जब भी मुझे खोजोगे, मुझे वहां पाओगे। हर गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार जिनके पिता, पति, भाई बॉर्डर पर है, वह अदम्य अति गुरुकुल में 101 रुपया में पढ़ते थे, पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे, इंटरपोल से भी जांच कराने की। यही अदाएं सर की आज तक लोग नहीं भूल पाते हैं। जो लोग कहते हैं सच है, पैसा तो सभी लोग कमा लेते हैं, लेकिन नाम कमाना, गरिमा कमाना बड़ा कम लोगों का होता है। जिस तरह से देखा जाए सर, आज लास्ट जितेंद्र फिर आपके पास आया है, जो आपने सम्मान दिया और बहुत कुछ सम्मान दिया है सर, और आपके बदौलत आज जितेंद्र बोल भी लेता है सर। देख बेटा, रुकना मत, लेकिन क्लेम लगाने जहाँ मैं हताश हो जा रहा हूँ। नहीं, कोई हद नहीं। तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना। कोई भी आदमी गलत नहीं होता है, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो, गलत कोई नहीं होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसीलिए हम लोग का जन्म मानव में हुआ। नहीं तो देवता 33 करोड़ देवता कोटि था, उसमें होता। मानव से गलती होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हम लोग के बीच में चाहिए, शिक्षक, रिपोर्टर, गुरु, सबके बीच मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। हाँ, हमें तुमसे मोहब्बत है, हाँ हमें तुमसे मोहब्बत है, हाँ हमें तुमसे मोहब्बत है। रुकना मत, चलते चलना, मंजिल जरूर मिलेगी। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। आप देख रहे हैं जिस तरह से गुरु हमेशा, वाकई जब मैं टूटा हूँ गुरु से हमारी बात होती है, और गुरु ऐसे ही जैसे होता है ना कि हवा दे देना,
आग लग जाती है। गुरु हमेशा कहते रहे जितेंद्र बेटा रुकना नहीं, और आज इनका ही श्रेय है कि आज मैं बोलता हूँ। कहीं ना कहीं है कुछ है जिसको मैं एक ही दो लोग को गुरु मानता हूँ और कोई मेरा गुरु नहीं रहा, लेकिन गुरु की गरिमा को बचा के रखने वाला ही असली गुरु होता है। अच्छा लगा सर आपके साथ मिलकर, और आज के लिए बस इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।